दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतरीन होंगे और क्लास 10 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग अभी से ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपके 10% इंक्रीज़ हो। मतलब कि जैसे मान लो आज की तैयारी आपके भी 60 से 70 के बीच में है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरी क्लासेस की हैं तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100 में 100 आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 80 से 90 तक पहुँच सकते हो। इसमें कोई चांसेस, मतलब कि इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 2027 में तो एग्ज़ाम सभी का होगा, इसीलिए मैंने लिख भी दिया कि 2027 में जिन विद्यार्थियों का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से पिछले सारे टॉपिक्स हमने रखे हैं। ठीक है, मैंने टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड किया है, इसलिए आप लोगों को समझ में आएगा और जिससे आप लोगों को ज़्यादा ढूंढने का प्रयास करना नहीं होगा। ठीक है, जैसे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास एवं पाठ। ठीक है, गद्य साहित्य के इतिहास एवं पाठ से 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने यहाँ से लिए हैं। जैसे पहला टॉपिक अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो शुक्ल युग है, छायावाद युग भी इसे कहा जाता है। समयावधि क्या है इसकी, 1919 से 1938। इसकी क्या चीज़ें याद करनी है, इसकी याद करनी मुख्य विशेषताएं और इस युग के प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। ठीक है, एक लेखक एक रचना पूछी जा सकती है। शुक्लोत्तर युग जो कि छायावादोत्तर युग है, ये इसकी समयावधि 1938 से अब तक चली आ रही है। ठीक है, तो विशेषताएं इसकी क्या होंगी, प्रगतिवादी और प्रयोगवादी गद्यकार कौन कौन से, कुछ लेखक प्रगतिवादी थे, कुछ दो थे प्रयोगवादी थे, उस हिसाब से इनका लिखना है। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 हमारा हो जाएगा हिंदी गद्य साहित्य, गद्य एवं मुख्य विधाएं। जैसे विधाएं कौन सी, निबंध हो गए, कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, नाटक हो गए, एकांकी हो गई और आत्मकथा की परिभाषा उनके जो प्रथम लेखक थे वह आपको बताना होगा, प्रथम लेखक और उनकी एक और रचना। ठीक है, गद्य की गौण कीर्ण विधाएं, अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे गौण और कीर्ण क्या है, इस चीज़ में आपको डिवाइड करना होगा। संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा व्रत, जीवनी और रिपोर्टाज के प्रमुख लेखक और उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ, ये चीज़ें यहाँ से आपको तैयार करनी है। ठीक है, प्रसिद्ध रचनाएं और उनके लेखक आपको याद करने हैं। चिंतामणि, गबन, गोदान, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, अजातशत्रु, बाणभट्ट की आत्मकथा। गबन गोदान मुंशी प्रेमचंद की हो गई। नीड़ की निर्माण फिर आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जी की हो गई। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिऔध की है, और यहाँ पर बाणभट्ट की आत्मकथा वगैरह आप लोग यहाँ से तैयार कर लेना। ठीक है, मित्रता पाठ आचार्य शुक्ल द्वारा जो कि रचित है, पाठ का मूल भाव और इस पर आधारित रेखांकित अंशों की व्याख्या करना सीख लीजिएगा। अंश की व्याख्या करना अगर आप एक बार किताब को पढ़ लेंगे अच्छे से मन से तो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। मित्रता पाठ से प्रश्न आएंगे, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, सच्ची मित्रता और गुण और सच्चे मित्र की क्या क्या पहचान होती है, ये चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा टॉपिक नंबर 8 है आज का कि ममता पाठ जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ममता का चरित्र चित्रण लिखना है और पाठ के पद्यांश के संदर्भ व व्याख्या करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा ममता पाठ से प्रश्न क्या है, हे भगवान तब के लिए विपत के लिए गद्यांश का भावार्थ और ममता के त्याग का वर्णन। ठीक है, तो ममता जो है यहाँ पर एक व्यक्तित्व का, ममता तो चैप्टर का नाम भी था, ममता एक चरित्र था जो कि काफ़ी बहुत यहाँ पर डीप दिखाया गया है, तो उनके त्याग को यहाँ पर दर्शाना है। भारतीय संस्कृत पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित है। विभिन्न संस्कृतियों का मिलन और भारतीय संस्कृत की एकता का महत्व यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, भारतीय संस्कृत पाठ से प्रश्न भी आते हैं, जैसे अहिंसा का दूसरा नाम है, दूसरा रूप त्याग है, गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा। अजंता पाठ से आप लोगों का क्या आएगा, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है। अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला का सुंदर वर्णन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सिंपली आप कहूँ और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो कला और मानव जीवन का इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछा जा सकता है। लेखक और जीवन परिचय में आप जानते हैं आचार्य रामचंद्र सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनके साथ आप जन्म, साहित्य परिचय, भाषा शैली और प्रमुख रचनाएं यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रमुख रचनाओं में जैसे चिंतामणि हो गए और रश्मिमांसा हो गई। जयशंकर प्रसाद पूछा जा सकता है, जन्म, नाटक एवं उपन्यास क्षेत्र में योगदान बहुत है, इनकी प्रमुख रचना चंद्रगुप्त, कामायनी, तितली। ठीक है, लेखक जीवन परिचय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनकी भी अगर देश सेवा एवं साहित्यिक योगदान की प्रमुख रचना है मेरी यूरोप यात्रा और शिक्षा और संस्कृत। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी से पूछे जा सकते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय इनका भी अगर मैं बताऊं तो प्रमुख कृतियाँ इनकी जैसी थी विश्व साहित्य की रूपरेखा, खून की छींटें, बहुत ये कहानी पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छी कहानी है, मैंने पढ़ा है। गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, जैसे पाठ का नाम और लेखक का नाम सही को पहचानने का अभ्यास करें। गद्यांश और रेखांकित अंश की व्याख्या, सरल एवं प्रवाहपूर्ण हिंदी भाषा में व्याख्या करने का तरीका। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आप लोगों से, तो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर जरूर पूछे जाएंगे, जैसे दिए गए गद्यांश में से सीधा उत्तर ढूंढकर लिखने का अभ्यास कर लीजिए, 2 से 3 बार करेंगे हो जाएगा। हाँ, कभी कभी शब्दों का खेल होता है, नंबर कटते हैं शब्दों से, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण टॉपिक्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पहला रीत काल हो जाएगा, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है।
ये 1643 से 1843 तक चला था। मुख्य विशेषताएं इसकी क्या है, श्रृंगार रस को यहाँ पर प्रधानता दी गई थी। लक्षण ग्रंथों की रचना हुई थी और प्रमुख कवि के बारे में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। रीतकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, बिहारी लाल जी हैं, सरसई भूषण जी हैं, शिवराज भूषण, मतिराम, ललित ललाम। ठीक है। आधुनिक काल में द्विवेदी युग आ जाएगा आपका, छायावादी युग आ जाएगा, प्रगतिवादी युग आ जाएगा, प्रयोगवादी युग आ जाएगा, जिसे तार सप्तक भी कहा जाता है कि विशेषताएं और कवियों का नाम पूछा जा सकता है। पद शीर्षक पाठ, महाकवि सूरदास भक्ति रस से पूर्ण पदों का भावार्थ और व्याख्या करते थे। ठीक है। अब जैसे यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पद पाठ से महत्वपूर्ण पद्यांश पूछे जा सकते हैं, जैसे चरण कमल बंदो हर राई तथा ऊधो मन न भय 10-20 की व्याख्या करना। ठीक है। ऊधो कौन था, ऊधो कृष्ण के द्वारा भेजा गया एक संदेश वाहक था, जो कि ये बताता है अब ब्रज नहीं आएंगे, उसी पर ये पूरा पद्यांश था और काफ़ी अच्छा है, मार्मिक है। धनुष भंग एवं वन पथ पर। ठीक है। श्री राम के धनुष तोड़ने के और सीता जी के साथ वन में जाने का प्रसंग की व्याख्या की गई और काफ़ी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। धनुष भंग एवं वनपथ पर पद्यांश, जैसे उदित उदय गिरमंच पर आतप पड़े प्रताप, इसमें नहीं याद आ रहा, तथा शीश जटा और बाहु विशाला का अर्थ यहाँ पर। ठीक है। रसखान के समय ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कृष्ण प्रेम और ब्रजभूमि के प्रति रसखान के समर्पण का वर्णन करना होगा। देखो रसखान जो थे कृष्ण प्रेमी थे। भक्ति और नीति के दोहे में बिहारी लाल जी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे बिहारी के नीतिगत दोहों की व्याख्या और गागर में सागर भरने की कला। ठीक है। वो मतलब छोटे शब्द में पूरी व्याख्या कर देते थे, कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द मिल जाते थे कि 3-4 लाइन के अर्थ आते थे। ठीक है। झांसी की रानी की समाज पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लिखा है, वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की बलिदान और उनका वर्णन वहाँ पर किया गया। हाँ, उसमें घोड़े का भी थोड़ा बहुत जिक्र किया गया उनके। आगे अगर मैं बात करूँ तो भारत माता का मंदिर, यह जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है, भारत भूमि की पवित्रता और राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया गया है। ठीक है। चीटी एवं चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा गया है। चीटी की कर्मठता और मानव की वैज्ञानिक प्रगति का वर्णन किया गया है। ठीक है। कवि और जीवन परिचय के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट, सूरदास का जीवन परिचय और रचनाएं, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। ठीक है। कवि और जीवन परिचय में तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि। तुलसीदास का जीवन परिचय और रचना जो थी रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली ऐसे थी। ठीक है। कवि जीवन परिचय में बिहारी लाल रीतकाल के महान कवि और बिहारी का परिचय अगर मैं बताऊं तो उनकी एकमात्र कालजयी रचना बिहारी सत्सई थी। ठीक है। कवि जीवन परिचय के बारे में बात करूँ तो महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा का परिचय और रचनाएं, यामा हो गई, दीपशिखा हो गई, नीरजा। यामा एक मार्मिक स्पर्शी है, काफ़ी अच्छी कहानी है और इसके साथ साथ अगर आप लोग पढ़ें तो महादेवी वर्मा की गिल्लू नामक भी बहुत अच्छी कहानी है। ठीक। कवि जीवन परिचय में सुमित्रा नंदन पंत भी पूछे जा सकते हैं। प्रकट के सुकुमार कवि पंत जी का जीवन परिचय और रचना, चिदम्बरा और लोकायतन इनकी प्रमुख रचनाएं, दोनों ही रचनाएं काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है। पद्यांश का काव्य सौंदर्य जो है रस, छंद, अलंकार, भाषा, ब्रज, अवधि, खड़ी बोली और शैली लिखना, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। सही पाठ और कवि के नाम के साथ संदर्भ लिखने का अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं। अगर चैप्टर का नाम सही कर दिया तो 2 नंबर मिल जाते हैं और लेखक लिख दिया तो 2 करके 4 मिलते हैं। ठीक है। वह यहाँ पर संस्कृत खंड, व्याकरण और काव्य सौंदर्य से 20 टॉपिक्स आप लोग देख लीजिए। वाराणसी पाठ से जैसे आप लोग वाराणसी का प्राचीनता, धार्मिक महत्व और संस्कृत शिक्षा केंद्र के रूप में वर्णन का हिंदी अनुवाद करना सीख लीजिए, काफ़ी शब्दों का खेल होता है। ठीक है। अन्योक्तिस्पक एवं प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से ग्रामीण की बुद्धिमत्ता और अन्योक्ति श्लोकों को संदर्भ सहित अनुवाद करना। ठीक है। भारतीय संस्कृत पाठ में सर्वे भांत सुगना श्लोक जो भारतीय संस्कृत के मूल सिद्धांतों का अनुवाद यहाँ से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वीर वीरेण पूजिते पाठ से सिकंदर, अलक्षेंद्र और पुरराज के संवाद का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर तैयार कर लीजिएगा। संस्कृत श्लोक में कंठस्थ कर लेना बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए, और याद रखना कि वो पेपर में ना आए तो 2 तैयार कर लेना। ठीक है। एक नहीं 2, एक तो आएगा ही, एक आप लोगों के पास प्लस में रहेगा। संस्कृत के लघु प्रश्नोत्तर में जैसे वाराणसी का सिनद्या कूल स्थित है, वीर केन पूजिते जैसे प्रश्नों के उत्तर वीर वीरेण पूजिते। ठीक है। रस, हास एवं करुण रस तैयार कर लेना। हास रस से करुण रस की परिभाषा स्थायी भाव हास होता है और इसका उदाहरण आप लोग जानते हैं, जैसे हास रस में एक महादेव से संबंधित है, वो भी आप लोगों के उदाहरण में मिल जाएगा। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीनों अलंकारों की परिभाषा, पहचान और सटीक उदाहरण। ठीक है। छंद में अगर मैं बात करूँ सोरठा और रोला छंद का लक्षण, मात्राओं के नियम और उदाहरण। ठीक है। उपसर्ग में अ, अनु, उप, अप, निर, अभि, परि, सु आदि उपसर्गों के 3-3 शब्द तैयार कर लेना। ठीक है। आगे बात करूँ 51 नंबर टॉपिक पे, तो समास में होगा क्या, द्विग एवं द्वंद्व समास। द्विग समास संख्यावाचक होता है, द्वंद्व और या का लोप हो, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा। विग्रह की पहचान। ठीक है। समास का विग्रह
तत्सम एवं तद्भव शब्द जैसे अश्रु आंसू होगा, अग्नि का आग होगा, दुग्ध का दूध होगा, अच्छी का आँख होगा, ये सारे शब्द यहाँ पे तत्सम और तद्भव हो जाएंगे। पर्यायवाची शब्द में कमल, बादल, जल, अग्नि, यहाँ से 2-2 नंबर के आ जाएंगे। वाच्य, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, वाच्य की पहचान और वाच्य परिवर्तन के नियम भी आप लोग तैयार कर लेना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वाक्य का स्वरूप क्या होगा? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर एवं पहचान। ठीक है, पद परिचय के बारे में बात करूँ तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया को वाक्य में प्रयोग करके प्रयोग के आधार पर पद परिचय देना। ठीक है, आगे बात करूँ तो कोई 57 टॉपिक नंबर क्या है? अविकारी एवं अवकारी शब्द, लिंग, वचन, कारक और आधार पर शब्दों के परिवर्तन का नियम क्या होता है, ये सारी चीजें। संस्कृत व्याकरण में तद, युत्सम, सर्वनाम शब्द के रूपों का विभक्तियों के अनुसार प्रयोग। ठीक है, क्वेश्चन टॉपिक नंबर 59 क्या है? संस्कृत अनुवाद। ठीक है, तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? सरल वाक्यों का, युवा घर जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं आदि प्रश्नों के संस्कृत भाषा में अनुवाद करना होगा। पत्र लेखन में बीमारी, विवाह के लिए प्रार्थना पत्र, शुक्ल मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, शहर की सफाई, शिकायती पत्र, ये सारे टॉपिक यहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। बहुत आसान है, 10 से 20 मिनट में तैयार हो जाएंगे। खंड का और निबंध में 10 महत्वपूर्ण टॉपिक जैसे मुक्त दूत, अब आपके शहर का जो भी है उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। निबंध अगर मैं बताऊँ आप लोगों का, तो निबंध में आप लोग जैसे है पर्यावरण प्रदूषण, कारण, दुष्प्रभाव को रोकने के उपाय बहुत पूछा जाता है। विज्ञान वरदान या अभिशाप पूछा जा सकता है। बेरोजगारी एवं जनसंख्या वृद्धि पूछी जा सकती है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूछा जा सकता है। देश प्रेम, भ्रष्टाचार की समस्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती है। तो हमने 70 टॉपिक कहा था, तो 70 टॉपिक यहाँ पे हो गए। और हाँ, कुछ चीज़ें और बता देते हैं कि OMR सिर्फ भाग 20 अंक का आएगा। खंड R 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए होगा। हिंदी में इतिहास, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग के नियम होगा। अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि OMR सिर्फ में अगर आपने एक बार गोला भर दिया तो दोबारा वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, जीवन परिचय 10 अंक का आएगा। गद्य से रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद तथा काव्य से सूरदास और तुलसीदास का जीवन परिचय याद करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। और याद रखना कि हमेशा तैयारी अच्छी करना, लिखावट अच्छी रखना। भले ही शब्द लिखावट राइटिंग अच्छी ना हो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि ये लिखा क्या है, बस उससे नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद है अगला टॉपिक, आप अगला चैप्टर मतलब कि अगला विषय आप लोगों के लिए क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।